पृथ्वी की आंतरिक संरचना में याद रखिएगा कि 3 भागों में इसे बांटा गया है और 3 भाग जो है उसमें पहला पार्ट भूपर्पटी कहलाता है, दूसरा पार्ट मेंटिल कहलाता है और तीसरा पार्ट कोर कहलाता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, हम इसमें ज्यादा समय ना लेते हो, सिर्फ इसके जो मेन फैक्ट है उस पर बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी की जो ये 6400 किलोमीटर की जो त्रिज्या है इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है इसे बोलते हैं हम लोग भूपर्पटी, और इसी भूपर्पटी का एक नाम और है जिसे हम भूपटल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा इसकी जो कुल मोटाई है वो है 8 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक, अर्थात पृथ्वी के अंदर 8 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की जो परत है उसे भूपर्पटी कहा जाता है और उस भूपर्पटी को ही क्रस्ट भी कहा जाता है, उसी को भूपटल भी कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसे क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको भूपर्पटी कहा जाता है या क्रस्ट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा तत्व जो पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम सियोल के नाम से जानते हैं। हम उसका एक वर्ड बनाते हैं सियोल। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सियोल, सबसे ज्यादा जो भूपर्पटी पर जो तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि सियोल पृथ्वी की किस रचना पर पाया जाता है, तो भूपर्पटी पर पाया जाता है। इसकी मोटाई कितनी है, तो 8 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक है। अब यहां से एक चीज और ये ध्यान रखिएगा, किताबों में कहीं पर ये दे रखा है ऐसा दे रखा है कि 8 किलोमीटर से लेकर, कहीं पर ये दे दिया है 10 किलोमीटर, कहीं पर ये दे दिया है 14 किलोमीटर। तो जो एग्जैक्ट आंकड़ा है हम जो पढ़ते हैं वो है 8 से 40 किलोमीटर का। तो उसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें कि कहीं पे अलग अलग फैक्टर दे दिए हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 8 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है की जो मोटाई है उसे भूपर्पटी कहा जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो सियोल तत्व पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसी भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा जो किसी तत्व की मात्रा पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन की पाई जाती है, जो कि 46% लगभग है इस भूपर्पटी पर, याद रखिएगा। हालांकि इसमें सियोल ही देखते हैं हम, लेकिन इसकी ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाई जाती है 46%। उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है जो लगभग 27% पाया जाता है। तो यहां से ध्यान रखने वाली बात यह है कि भूपर्पटी जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला भाग है, जो कि 8 से 40 किलोमीटर का मोटाई वाला भाग है, और इस पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो तत्व है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसमें इस मोटाई पर क्या क्या पार्ट आते हैं, तो महासागर इसी पर स्थित है, महाद्वीप जितने भी है, मतलब महासागर मतलब पानी सबसे ज्यादा इसी पार्ट पर है, महाद्वीप इसी पर बसे हुए हैं, और ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट पत्थर वगैरह सब इसी पत्थर, एक तरीके से पहाड़ जो पर्वत है वो सब इसी के ऊपर है। क्वेश्चन यहां से आता है कि पृथ्वी की किस संरचना पर महासागर या महाद्वीप स्थित है, तो भूपर्पटी पर स्थित है। अर्थात आप खुद ही समझिएगा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है वही उसी पर सब कुछ स्थित है। अगर हम देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई नहीं गया। एक बात जरूर याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर एक बड़ा गड्ढा खोलते हैं तो 32 किलोमीटर पर जाकर उस पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो मेंटिल, और ये जो मेंटिल है इसकी जो मोटाई है मेंटिल की वो है 40 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, मतलब 40 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर का जो मोटाई है उसे मेंटिल कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा धातु जो पाया जाता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए हम इसे सीमा बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो मेंटिल जो है पृथ्वी का दूसरा एक तरीके से पार्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा पार्ट है जिसको हम मेंटिल के नाम से जानते हैं। और ये मेंटिल जो है 40 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के मध्य वाला जो पार्ट है ये मेंटिल कहलाता है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसलिए जो हम भूकंप देखते हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी जो फटता है वो मेंटिल के अंदर ही हलचल होता है। पृथ्वी के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस पार्ट में पृथ्वी की हलचल के बाद मतलब ज्वालामुखी
उत्पन्न होता है तो वो मेंटिल पार्ट से होता है, ठीक है। और इसी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावे से जो राख निकलती है, वो राख के से एक पत्थर का निर्माण होता है जिसे हम बेसाल्ट रॉक कहते हैं। आपने देखा होगा मालवा में खेतों में अगर आप जाके देखोगे तो एक काला पत्थर रहता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बेसाल्ट रॉक से बने हुए पत्थर है और वो ज्वालामुखी से उत्पन्न लावे से बने हुए, ठीक है। तो मेंटिल जो है पृथ्वी का दूसरा पार्ट है और जिसकी जो मोटाई है मतलब यहां से लेकर यहां तक वो है 40 किलोमीटर से लेकर कितनी है 2900 किलोमीटर किलोमीटर है, ठीक है, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है, क्योंकि 6400 किलोमीटर इसकी पूरी त्रिज्या मानी गई है। तो दूसरा पार्ट यहां से याद रखिएगा मेंटिल, और मेंटिल में क्वेश्चन यहां से आता है कि उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये आपका जो पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। पहला पार्ट ये हो गया भूपर्पटी, दूसरा पार्ट हो गया ये मेंटिल, और ये हो गया 8 से 40 किलोमीटर, ये हो गया आपका 40 से 2900 किलोमीटर, और उसके बाद जो भाग बचा है 2900 से लेकर लगभग 6400 किलोमीटर, उसे हम क्रोर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पार्ट जो है उसे हम क्रोर कहते हैं, और इस कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है 2900 किलोमीटर से लेकर 5200 किलोमीटर तक, और एक है 5200 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक। तो ये वाला जो पार्ट है ये द्रव, इसमें सबसे ज्यादा द्रव है, और ये जो पार्ट है ये ठोस है, और इसमें जो संख्या है वो है नीफे, मतलब निकिल और फेरस, ठीक है। क्रोर भाग में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ज्यादा पार्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है निकिल और फेरस, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है आप ध्यान रखिएगा कि भ्रूपर्पटी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, मेंटिल पर कौन सा तत्व पाया जाता है, और कोर कौन सा तत्व पाया जाता है। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है, मेंटिल की मोटाई क्या मानी गई है, और कोर की मोटाई क्या मानी गई है। भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है, मेंटिल पर क्या पाया जाता है, और कोर में ध्यान रखिएगा कोर के दो भाग है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5200 किलोमीटर का जो एरिया है वो द्रव पार्ट में आता है, जबकि 5200 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर का जो एरिया है वो ठोस पार्ट में आता है। अर्थात ये पृथ्वी की सबसे जो मतलब एक तरीके से जो सबसे निचला पार्ट है वो ठोस पार्ट है। निकिल और फेरस सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है। तो निश्चित रूप से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अगर उससे कोई सा क्वेश्चन बने तो आपसे गलत ना होना पाए। तत्व और उसकी मोटाई के बारे में ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चूंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है और ये जो है ये हमसे गलत ना हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था। और आप लोगों ने इसमें से बहुत सारी चीज पहले से पढ़ रखी।